भी हैं। जानवी बताइए आज के लिए कौन सी अहम खबरें हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखें तो काफ़ी सारी खबरें हैं। अगर शुरुआत करें तो आज नेस्ले और इंडसइंड बैंक का सेंसेक्स में लास्ट डे है, क्योंकि मंडे से ट्रेंट और बीईएल सेंसेक्स का हिस्सा होंगे, तो वहाँ पर एक नज़र है। साथ साथ आज की क्लोजिंग से फुत्सी के क्वार्टरली रिव्यू एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। इथॉस का राइट्स इशू खुलेगा 3 जुलाई तक, ये इशू खुला हुआ रहेगा। 1800 के भाव पे ये राइट्स इशू होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग है ओसवाल पंप्स की, जो इशू प्राइस है 614 रुपये है। और अगर कुल सब्सक्रिप्शन देखें आईपीओ का, तो 34.4 टाइम्स ये पूरा आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। कई स्टॉक्स आज एक्स डेट डिविडेंड के लिए ट्रेड करते हुए दिखेंगे, जिसमें बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, पीएनबी, टाटा पावर जैसे कंपनी शामिल हैं। साथ साथ देखें तो आइनॉक्स विंड एनर्जी, इसके मर्जर की एक्स डेट है, इसका मर्जर होने वाला है आइनॉक्स विंड में। तो 632 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स विंड के लिए आइनॉक्स विंड एनर्जी के लगभग 10 शेयर्स पे 632 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स विंड को अलॉट किए जाएंगे। आरबीआई के एमपीसी के मीटिंग्स आते हुए दिखेंगे, और साथ साथ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो फर्स्ट टेस्ट है वो आज शुरू होता होएगा। जापान का मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग्स आएंगे, और साथ साथ देखें तो यूके का रिटेल सेल्स के आंकड़े आते हुए दिखेंगे मई महीने के। आईपीओ अपडेट की बात करें तो एरिस इंफ्रा, इसका आज आईपीओ बंद होगा। डे टू अपडेट की बात करें तो टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग 1.32 टाइम्स फिलहाल भरा है आईपीओ। साथ साथ अगर देखें तो रिटेल में 3 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी में देखें तो 73% का जो है ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन आया है। कुछ नंबर्स आने बाकी थे, जिसमें एजिस लॉजिस्टिक्स नंबर्स मिले जुले हैं। अगर रेवेन्यू देखें तो करीबन 7% की गिरावट वहाँ पे आई है। एबिडा में करीबन 34% बढ़ के आया एबिडा। वही मार्जिन देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन वहाँ पर है। 16.5% की जो मार्जिन है वो इस तिमाही में बढ़ के 24% पे आ चुके हैं, तो वहाँ पर एक नज़र है। और एजिस वोपैक के भी अगर नंबर्स देखें तो ये कमज़ोर नंबर्स है। रेवेन्यू करीबन 2.5% घट के आया है। मुनाफे में भी देखें तो करीबन 1% की फ्लैट बढ़त आती हुई दिखी है। खबरों में देखें तो काफ़ी सारी खबरें हैं। शुरुआत साई लाइफ साइंसेज से करते तो आज एक बड़ी ब्लॉक डील यहाँ पे करीबन 1480 करोड़ की ये ब्लॉक डील होने का अनुमान है। टीपीजी एशिया लगभग 10% हिस्सा बेच सकते हैं कंपनी में, और जो फ्लोर प्राइस है 710 रुपये का तय किया है, जो मौजूदा भाव से करीबन 2.5% के डिस्काउंट पर है। तो आज एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखेगी। एबीएफआरएल को नज़र में रखना होगा, क्योंकि इनका जो मधुरा ब्रांड्स का जो डीमर्जर हुआ था आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स में, उसकी लिस्टिंग मंडे को होगी 23 जून को। 10 दिनों के लिए ये सेगमेंट T2T में बना हुआ रहेगा। नेस्ले 26 जून को बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी। आईटीटी सीमेंटेशन के लिए एक अच्छा खबर आई है कि इनको 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसकी जो कुल वैल्यू है 980 करोड़ की है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। बायोकॉन का जो क्यूआईपी है वो बंद हो चुका है। इशू प्राइस देखें तो 330 रुपये पर शेयर तय किया गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि नाउ स्पिरिट्स एंड बेवरेजेस, इस कंपनी में उन्होंने जो है वो अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है। 130 करोड़ में ये नया हिस्सा खरीदते हुए दिखे एंटरप्राइज वैल्यू में। दोनों कैश में और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए ये हिस्सा खरीदेंगे, और जो मौजूदा हिस्सा है वो 30% का है, जो बढ़ के 97% पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव खबर आ रही है। पीएफसी आरईसी के लिए एक नज़र है, क्योंकि जी बिजनेस की जो खबर है उस पर मोहर लगी है कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए 1% एसेट प्रोविजनिंग करनी होगी। साथ साथ अगर देखें तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए 1.25% की जो है वो एसेट प्रोविजनिंग करनी ज़रूरी होगी। और प्रोजेक्ट के फाइनेंस पर जो निर्देश है वो 1 अक्टूबर से लागू होते हुए दिखेंगे। ड्रीम फोक्स कल स्टॉक में बड़ी गिरावट आई थी करीबन 15% की। कंपनी की कुछ खबरें चल रही थी, उसको लेके कंपनी ने सफाई दी है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड कंपनी ने अभी तक कंपनी से दूसरे इस पर स्विच नहीं हुए, और जो खबरें चल रही थी उसे साफ साफ खंडन किया है कंपनी ने। और अगर अंत में देखें तो नैटको फार्मा, यूएसएफडी ने उनके कोथूर फार्मा डिवीजन की जांच करी है, जिसमें फॉर्म 83 के साथ 7 आपत्तियां जारी करी, तो एक नेगेटिव खबर वहां पे आ रही है। 9 से 19 जून के बीच जो है ये जांच की गई थी। ठीक है, तो आज खबरें काफ़ी सारी हैं, उस पर रहेगा फोकस, और इन तमाम खबरों पर आप रखिए नज़र। कुछ अहम ट्रिगर्स भी हैं, तो यहाँ पर आज फोकस रहेगा। थैंक यू जानवी आपका ये पूरे डिटेल्स देने के लिए।